हम इस बोध में ही सोच रहे थे आज हाँ ध्यान करते टाइम, हाँ। और सुन भी रहे थे एक टीचर को। हम्म तो जब हम स्वयं का बोध करने की कोशिश करते हैं हम्म तो हमारे साथ होता क्या है, जैसे हम शरीर में कुछ कुछ फील कर पाते हैं ना, हम्म। पूरे शरीर का बोध होता है आपको। हाँ हाँ। तो फोकस हमें शरीर पे नहीं करना है, उस बोध पे करना है ना, जी जी बिल्कुल सही। जानने पे फोकस करना है, हाँ हाँ। ना कि इस पे ही ये शरीर है, शरीर के अंदर चीजें हो रही हैं, हाँ हाँ। है ना। जी बोध पे फोकस करना है, जो बोध स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है ना। हाँ हाँ। अब जिसको मतलब कि बोध हो रहा है उसका बोध करना है। हाँ बोध का बोध। हाँ, समझ गया भैया। लेकिन जैसे अगर हम स्वयं का बोध करेंगे हाँ तो उसके लिए स्वयं पता भी होना चाहिए। हाँ। स्वयं का पता होना चाहिए कि स्वयं क्या है। अब स्वयं को ढूंढेंगे तो फिर नहीं पाएंगे। हाँ, स्वयं को ढूंढेंगे तो वो पाएंगे नहीं, क्योंकि अंदर कुछ है नहीं ऐसा। हाँ क्योंकि वो जो बोध स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है ना, केवल वो समझाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वही तो असली है। तो फिर यहाँ पे हम सोचने लग गए कि फिर बोध जब स्वयं है ही नहीं तो किसका करें। वो अपना ही स्वरूप है ना। अब जैसे दूसरों को ढूंढेंगे तब पाएंगे ना, अपने को कैसे पाएंगे। अच्छा, एक और बहुत तरीके से हम पूछने की कोशिश करते हैं आपसे। हाँ जैसे हम बाहर देखते हैं, हाँ तो जब हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है हम देख रहे हैं। हाँ हाँ। तो फोकस या तो जिस चीज को देख रहे हैं उस चीज पर डालेंगे तो उस चीज का पता चलेगा, है हाँ ना। जैसे आगे दृश्य पे पूरा अगर हमारा फोकस हो जाता है तो तो दृश्य पता चलता है। दृश्य का पता चलता है, लेकिन देख हम ही रहे हैं, लेकिन दृश्य का पता चलता है, लेकिन स्वयं का पता नहीं चलता है। हाँ, अब लेकिन अगर हम देखने पे फोकस डालें कि हाँ हम देख रहे हैं, हाँ हाँ तो हमें दृश्य से ज्यादा हमें ये महसूस होगा कि हाँ हम देख रहे हैं, और वो जो देखना है वही तो बोध हुआ। हाँ हाँ। वही बोध हुआ, उसको बोध बोलते हैं। जो देखना हुआ, जिसे हम हाँ, देख रहे हैं तो वो बोध हो रहा है किसी वस्तु का, किसी प्राणी का, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। लेकिन जैसे अगर हमको स्वयं का बोध होने लगा ना तो उसको बोलते हैं प्रतिबोध। हाँ भैया जी, तो फिर हम बोध यही का सोच रहे थे कि जब हम स्वयं का बोध करें, हाँ तो जब स्वयं नहीं है तो फिर तो केवल हम बार बार, मतलब हर सेकंड ऐसा होगा कि हम बोध कर रहे हैं बस। लेकिन स्वयं तो है नहीं, तो बोध तो किसी का हो नहीं रहा है, लेकिन बोध हो रहा है बस। हाँ। बोध हो रहा है तो जब बोध हो रहा है तो वो अपना ही तो हो रहा है, कोई दूसरा तो है नहीं कि हम दूसरे चीज का बोध कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब खुद ही खुद का बोध कर रहा है। जी जी जी। तो असलियत तो फिर बोध हुई, या स्वयं मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हुई वो बोध हुआ, जब हम बाहरी वस्तुओं से हटा के हम्म। अंदर की तरफ, मतलब प्रत्याहार में जैसे बैठ गए, हाँ हाँ सारी इंद्रियां अंदर की तरफ हो गई, हाँ। और जब बोध करेंगे तो बस बोध कर रहे हैं हम। अब वो, जी जी। क्योंकि बोध अंदर का हो रहा है और अंदर कुछ है नहीं, तो इसका मतलब स्वयं स्वयं का ही बोध कर रहा है। हाँ हाँ। और जो आपने प्रत्याहार की बात की है वही तो योग दर्शन में अष्टांग योग में बताया गया है। हाँ जी भैया जी। प्रत्याहार से क्या होता है कि हमारी पांचों इंद्रियां बंद हो गई, तो बंद हो गई हाँ तो बाहर का कनेक्शन कट गया, हाँ क्योंकि पांच ही ज्ञान इंद्रियों से पांच विषयों का ज्ञान होता है। हाँ जी। अब आता है धारणा। मान लीजिए कि अंदर हमने कोई धारणा बना दिया नाद ज्योत बिंदु का, हाँ तो उसमें मन एकाग्र करने लगे, हाँ, तो अब वहां पे एक दृश्य हो गया, एक दृष्टा हो गया। जो दिखाई दे रहा बिल्कुल है वो दृश्य है, जो जान रहा है वो दृष्टा हो गया। अब हाँ जी यहाँ पे भैया जी, ये मतलब भेद भेद हो गया ना। बिल्कुल। तो अब उसको दृश्य को छोड़ देना है और
जो दृष्टा है उसमें स्थित हो जाना है, यही है समाधि। अंत में इसी को समाधि बोलते हैं। ये क्रम से मतलब कि बताया गया है कि क्योंकि लोग मतलब कि समझें। पहले हाँ देखिए भैया, ध्यान बताया गया है, मतलब धारणा, उसके बाद ध्यान, तब समाधि। बिल्कुल भैया तो जी। ध्यान, धारणा में क्या होता है कि कोई हमने आलम्बन ले लिया, अब उसमें मन को एकाग्र करना ध्यान हो गया। हाँ जी। तो वहां ध्यान से भी मन को हटा के मतलब स्वयं में आ जाना, तो ये हाँ है जी। समाधि। इसी को अगर हम जागृत अवस्था में कर रहे हैं चलते फिरते, तो इसको सहज समाधि बोलते हैं। स्वयं के ऊपर ध्यान है। हाँ हाँ और स्वयं में किसी चीज पे ध्यान नहीं लगाना है, बस कि स्वयं मतलब अपने ऊपर बस एक ध्यान रहता है कि हाँ हम आप हैं। हाँ, व्यवहार का काम करना है तो स्वयं का भी बोध बना रहे, फिर सामने कोई आ गया तो उसको उसका भी काम कर देते हैं, फिर वो काम समाप्त हो जाता है, फिर हम अपने में लौट आते हैं। कभी बोध बना रहता है, बात करते रहते हैं, कभी चला जाता है, तो ये हाँ क्रम भैया। चलता रहता है अपनी तो भैया सब। जी एक बात बताइए कि हाँ जैसे आंख बंद करी हमने, हाँ तो और जब स्वयं का बोध करते हैं हम, हाँ। तो हमारे सर में बड़ा प्रेशर फील होता है। अच्छा, तो मतलब ये नॉर्मल है या कोई दिक्कत है इसमें? नहीं क्या नॉर्मल कुछ अलग है। कर रहे हैं? शुरू में ऐसा होता रहता है, कुछ दिन के बाद आप आंख खुला रहेगा तब भी आपको बोध बना रहेगा। वो बना रहता है। हाँ आंख खोल के जब करते हैं हाँ हाँ तब हमें दिक्कत नहीं होता है। जब हम आंख बंद कर लेते हैं तब हमें सर में प्रेशर फील हो जाता है। हाँ, तो हो गया। दोनों अभ्यास करना है, लेकिन वो सब धीमे धीमे सब कुछ नहीं होगा। हाँ भैया। भैया जी तो फिर जब आंख बंद कर लें हम्म, तो बस अपने बोध में, मैं उनके बोध में बैठे रहना, जी यही करना है बस। जी हाँ। और भैया जी कितनी देर बैठे? हम तो बैठने की तो हमें है आदत, तो हम 1 घंटे बैठ लेते हैं। आप देखिए भैया जी, अगर आप आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, लेकिन सुबह शाम बैठे जरूर, ठीक। अच्छा, 2 टाइम बैठे हैं। हाँ, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप 1 ही घंटा बैठिए। आप आधा घंटा समय है तो आधा ही घंटा बैठिए, लेकिन बैठना कभी मत छोड़िए। हाँ हाँ, क्योंकि ठीक है। अगर सुबह शाम आप अगर बैठेंगे हम्म। तो ये आपका अभ्यास हमेशा बना रहेगा। एक आपको मतलब कि देखिए, किसी अच्छे चीज में अगर हम हमारा लत लग जाता है, नशा हो जाता है, तो उसको नशा नहीं बोलते हैं, ठीक। हाँ अगर हम दुर्गुणों की ओर जा रहे हैं, उसमें हम आसक्त हो गए, तो उसको नशा बोलते हैं। नशा दोनों है, लेकिन अगर हम हमारे स्वरूप का अगर बोध हो रहा है, उसमें हमारी उन्नति हो रही है अध्यात्म में, तो ये अच्छी बात है। ये भी नशा एक तरह से अच्छी बात है। तो भैया जी ये जो स्वयं का बोध है, इसमें गहराई में होता क्या है? मतलब जैसे गहरे उतरते हैं तो इसमें हमें मतलब आप अपने शरीर का बोध खत्म होके और गहराई चली जाएगी या क्या होगा इसमें? शरीर का बोध समाप्त होगा तो रूप का बोध आएगा, फिर आपको बीच बीच में समाधि लगेगी, हाँ जी। फिर गहरी समाधि लगेगी। फिर कभी कभी आप कुछ वर्षों के बाद फिर और आपको अनेक और अनुभूति होगी दूसरे ढंग से। हाँ, लेकिन उसके लिए इच्छा नहीं करना है। जैसे जैसे अपना मतलब की प्रगति होगी ना, वो अपने आप होगा। अच्छा जी। हाँ ठीक है। ठीक है, यही जानना चाह रहे थे हम कि स्वयं का बोध मतलब हम सही समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम स्वयं का बोध करते हैं तो हमें शरीर में तरंगे तो फील होती हैं पूरे। हाँ, बढ़िया है। तरंगे फीलिंग हो रही है ना, हाँ कंपन पैदा हो रहा है, बढ़िया है। उसका हाँ पहचान यही है कि आप जब जैसे आप स्व में स्थित होंगे ना, हाँ तो कंपन जरूर पैदा होता है। मुझे भी होता है। हाँ भैया। हाँ, चलिए, मतलब यही हम जानना चाह रहे थे, क्योंकि वो हम कहीं ऐसा पे। है ना कि पूर्ण रूप से स्थिरता आ जाती है। जैसे
जो चैतन्य है, जो आत्मा है वो स्थिर है, अडोल है, ठीक। जब उससे हमारा जुड़ाव होने लगता है तो स्थिर वस्तु से अगर हम जुड़ेंगे तो हमारा मन भी स्थिर हो जाएगा। अगर किसी चंचल वस्तु से अगर हम जुड़ेंगे तो मन भी चंचल चंचल हो जाएगा। हाँ भैया जी। हाँ ठीक है भैया जी। ठीक। तो भैया जी हम एक और जगह एक चीज और पढ़ रहे थे, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, हाँ कोई अलग तरीके की चीज है जो अंदर है, लेकिन हम कहीं पे पढ़े थे कि अंत में ये भी है कि आत्मा भी ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा सिर्फ सिर्फ मतलब वो सेम है सब कुछ, जैसे आप कॉन्शियसनेस कहते हैं। ऐसा है भैया जी, नाम अपने अपने ढंग से रख ले हैं। आत्मा का अर्थ ही होता है महत्व चीज, महत्वपूर्ण। ओके। हाँ, जैसे जो मुख्य महत्व है जिसका, उसके बिना मतलब नहीं होता, उसको आत्मा बोल देते हैं, ठीक। तो हाँ जैसे आप उसको होश बोल सकते हैं, जागरूकता बोल सकते हैं। वही आत्मा है। हाँ, उसी की ओर इशारा किया गया है। हाँ, बाकी अब आत्मा को ढूंढेंगे तो थोड़ी पाएंगे। हाँ भाई, मतलब अंदर कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसको ढूंढा जाए। हाँ, वही हम सोच रहे थे। ये अध्यात्म बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसका अंत नहीं है। जैसे जैसे आप अंदर प्रवेश करते जाएंगे ना, हाँ जी भाई। और आपको अनुभूति होती चली जाएगी। हाँ भैया। हाँ, बाहर तो हम जितना इंद्रियों से देख पाते हैं बस उतना ही जान पाते हैं ना, अंदर तो फिर जैसे जैसे प्रवेश करेंगे तो वहाँ तो यात्रा बहुत आगे जाएगी। हाँ भैया। हाँ, कितने कितने लोग तो अनंत ब्रह्मांडों की अंदर में देख लेते हैं। हाँ भैया जी। अब हम लोग अपने आँख से ऊपर जहाँ तक बादल है वहीं तक देख पा रहे हैं। हाँ भैया जी, हम तो लग रहा है हमें अभी वहां तक भी नहीं देख पा, अपने अंदर ही है। तारे नक्षत्र देख पा रहे हैं ना, लेकिन और गहरे में तो सब कुछ दिखाई देता है। हाँ भैया। कभी कभी हमको भी मतलब कि ध्यान में पूरा वो दिखाई देता है। जैसे तारे नक्षत्र दिखाई देते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, शर्मा के लिए प्रकाश भी दिखाई देता है। अच्छा, आप गहराई में चले जाते होंगे तब। हाँ हाँ, ठीक है भैया जी। लेकिन मेन चीज अपना स्वरूप है इसमें। हाँ। वो तो सिर्फ आनंद लेने के लिए है बाहर हाँ से। भैया। तो भैया जी ये जैसे मैं हूं का बोध बनाए रखते हैं, हम्म। तो इसमें कुछ ढूंढने की कोशिश करनी है या नहीं करनी है, बस उसी बोध में बस बैठे रहना है, उससे आगे कुछ नहीं करना है बोध ना? में रहना है, और बोध में रहते रहते फिर ये बोध भी समाप्त हो जाता है। लेकिन पहले बोध नहीं समाप्त करना है, वो पहले अपने आप बोध में। घटेगा, अपने आप घटेगा। अच्छा, फिर केवल आप बस बैठे होंगे हाँ, जब वो बिना आप किसी। आगे बैठे बैठे रहेंगे, जब आपको कुछ अंदर गहराई आएगी तो फिर आप कह नहीं पाएंगे। हाँ अच्छा भैया जी, ठीक है। हाँ, ठीक है भैया जी। जी। तो इससे पहले हम कुछ प्राणायाम भी करा करें या ऐसे ही जो हम कर रहे थे वो करा करें, या सीधे बैठ जाया करें तो कोई दिक्कत है? नहीं, जब आपको बोध हो रहा है तो आप बोध में डायरेक्ट बैठिए, तब प्राणायाम करने की क्या जरूरत है। वो जब ठीक है। आप बोध में रहेंगे ना तो आप अपने आप आपका सुषुप्त नाड़ी चालू हो जाता है कुछ 30 मिनट या 45 मिनट के बाद। अच्छा। हाँ, वो एक झटका आपको बीच में कभी लगता होगा ध्यान में, तो झटका जब लगता है ना तो सुषुप्त हाँ नाड़ी चालू होता है। जैसे एक नासिका बंद रहती है ना, हाँ भैया जी। एक चालू रहती है, तो जो बंद रहती है वो चालू हो जाती है, दोनों एक साथ चलने लगती है ना, हाँ। तब उसके बाद गहराई आती है ध्यान में, मतलब समाधि में।
अच्छा भैया जी, ठीक है। एक नाक जाम रहता है, एक चालू रहता है ना, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तभी तो ध्यान टूट जाता है। हाँ, तभी ध्यान टूट जाता है, सही बात हाँ, कह रहे हैं जब आप। तक इसीलिए। क्योंकि एक एक हाँ समय ऐसा आता है कि सांस लेना भी बहुत ज्यादा बड़ा काम लगता है, हाँ कि क्योंकि वो ध्यान तोड़ देता है। हाँ हाँ। इसीलिए मतलब हाँ कि जैसे एक नासिका कोई बंद है ना, तो उसको चालू करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम या अनुलोम विलोम किया जाता है। हाँ भैया जी। हाँ, जब कोई कर लिया ना, तो हाँ वो जल्दी मतलब कि सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाती है। ठीक है भैया जी। तो स्वयं के बोध में अभी हमें ना पूरा शरीर फील होता है, जैसे पूरे शरीर में हमारे ऊर्जा ऊर्जा है। हाँ, तो अभी होने दीजिए, वो खुद ऑटोमेटिक मतलब कि फिर शरीर का आपको बोध नहीं रहेगा। अभी हो रहा है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हो ठीक रहा है उसी प्रकार से होने दीजिए। ठीक है भैया बस आप बोध में रहेंगे ना, तो फिर शरीर पे ध्यान नहीं जाएगा आपका। जी, ठीक है। बोध आपको बोध का हो रहा है, शरीर का नहीं हो रहा है। शरीर पे जैसे ध्यान जाएगा तो फिर आप कभी आजमा लीजिए, फिर आपको बोध नहीं होगा। हाँ, फिर वो जो, जैसे आप वो कहते हैं ना वस्तु, हाँ दृश्य, हाँ हाँ दृश्य कह लो, तरंगे हो गई, तरंगे भी तो एक वस्तु ही हो गई। हाँ। अगर जैसे आप आप सोचो तो। अभी आप फोकस कीजिए अपने शरीर पे, किसी अंग पे ना, तो हाँ बोध तुरंत टूट जाएगा अपना। हाँ, तुरंत टूट जाएगा। हाँ, लेकिन जब आप बोध में रहेंगे तो भले लगे कि मैं शरीर का बोध हो रहा है, लेकिन शरीर का नहीं हो रहा है, वो उसी बोध का बोध बोध हो का रहा है। बोध का ही बोध हो रहा है ना। हाँ, या उसी को आप हाँ चैतन्य भी कह सकते हैं। हाँ, मतलब मैं आपसे यही कह रहा था कि जानने को ही जानना है। हाँ हाँ, जानने वाले को जानना है, जो सब कुछ जान रहा है बस उसी को जानना है, यही हम लोग का उद्देश्य है। ठीक है, हम्म। ठीक है। जान कैसे रहा है इस पर फोकस नहीं करना है ना। हाँ दिमाग इसमें दिमाग कई बार भैया जी ज्यादा चलता है तो कंफ्यूजन भी पैदा हो जाता है। हाँ हाँ, हो गया, चल रहा है धीमे धीमे, सही होता है। हाँ, कुंडलिनी के बारे में अगर आपको ज्यादा हाँ। जानकारी लेना होगा तो फिर बताइएगा। एक नहीं, हम जो वो कर रहे थे ना क्रिया योग, तो उसमें जो मेन चीज होती है वो यही होती है कि पहले कुंडलिनी जागृत होती है, और वो एक एक चक्र भेजते हुए जब सहस्त्रार पे पहुंचती है तो समाधि लग जाती है। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो हो रहा है। अब जैसे मैं हूँ कि आप बोध में रह रहे हैं ना, तो यही जैसे जैसे बोध बढ़ता जाएगा ना, तो आपका समाधि घटित होने लगेगा। 1 घंटा अच्छा। 1.5 घंटा जब बैठेंगे तो, लेकिन बैठने पे होगा। बाकी आप बोध हाँ में हमेशा रहेंगे। हाँ हाँ, बात करते समय बोध में रह सकते हैं, लेकिन समाधि के लिए तो बैठना पड़ेगा ना 1.5 घंटा। हाँ, बिल्कुल भैया जी। तो भैया जी, जो बोध में बैठते रहते हैं वैसे तो उसमें विचार आते हैं, कई बार विचारों के चक्कर में बोध टूट भी जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं है, विचार आ रहे हैं ना, सफाई हो रही है, अंदर जो भरा है ना, हाँ। उससे परेशान नहीं होना चाहिए। वो ये सोचिए कि आके निकल रहा है। अच्छा। हाँ, खाली हो रहा है, जैसे मेमोरी में कुछ चीज भरा रहता है ना, वो हम लोग डिलीट करते हैं तब अगला प्रोग्राम में भरते हैं ना। हाँ भैया जी। ऐसे ही जब ये जो पिछले हमारे संस्कार हैं, उनकी वजह ज्यादातर से। आप देखते होंगे कि गड़बड़ ही आते हैं विचार। हाँ, गड़बड़ आएंगे। कई बार लगेगा कि हम तो इतना परेशान हो गए थे अभी कि हम सही मार्ग पे हैं कि नहीं, हाँ हमें कोई दूसरा मार्ग चाहिए क्या। तो हम 2 दिन बहुत परेशान रहे इसी चीज में, हाँ मतलब हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हम गलत, मतलब कोई गलत मार्ग तो नहीं पकड़ लिए हैं। तो ये सब चलता रहता था अंदर। फिर 2 दिन हमें ऐसा लगा कि जैसे ही हम ध्यान से उठे कि घबराहट होनी शुरू हो गई हमें। हाँ लेकिन वो 2 दिन ही हुआ, तीसरे दिन नहीं हुआ फिर। हाँ हाँ, वो परेशानी बीच बीच में होती रहती है, लेकिन फिर वो सहज हो जाएगा, उससे घबराना नहीं है। यही तो है जिसे, ठीक है, एक दूसरे से संपर्क बनाने से यही होता है ना, कि मतलब कि एक साहस मिलता है ना।
कि जैसे हाँ भैया। जिनको ऐसा 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 अनुभूति हुआ है कि ऐसा लगता है कभी मौत हो जाएगी, लेकिन मान लीजिए अच्छा। कभी आपको घबराहट आई तो हाँ अब जैसे मुझे हुआ है तो मैं आपको बता हाँ। सकता हूँ कि आप डरिए मत, कि मतलब सब आते रहते हैं। और ये जो संदेह होता है मार्च का भैया जी, ये भी आता रहता है? हम्म। बीच में संदेह संदेह है तो थोड़ा बनता रहेगा, लेकिन सब कुछ चीज मतलब अस्थाई नहीं है, आएगा जाएगा। और यही पहचानना है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है अपने हाँ, अलावा हमारी बस के बस अलावा। बस बस। हाँ हाँ भैया जी। ठीक है भैया जी, हाँ। ठीक है भैया जी, भैया जी।